एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो आज सुबह-सुबह मैं अपने घर के सारे घर के अपने झाड़ू पे छोटी बड़ी निकाल दिया था और मैं पोछा मारने लगी थी, तो अपने बच्चे इधर खेल रहे थे। तो हम सुबह-सुबह अपना दोनों बहन मिलके अपना काम खत्म कर लेते हैं, तो झाड़ू और पोछा दोनों मिलके लगा लेते हैं। उसके बाद ऊपर का एरिया क्लीन कर लिया था झाड़ू पोछा मार के। उसके बाद फिर नीचे वाले आ गए थे मंदिर के सामने वाले पे, तभी मंदिर भी बंद है, मंदिर का भी पर्दा नहीं खुला था अभी। तो पहले घर की साफ-सफाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपने नहा धो के अपने मंदिर का पर्दा खोलते हैं, पूजा-वूजा करेंगे जब। तब तक घर को साफ-सफाई हो गई थी और फिर चले गए थे हम अपनी किचन में, तो किचन में पड़े हुए थे गंदे बर्तन, तो मैं बर्तनों को भी धो के और उनको भी साफ कर लिया था, क्लीन कर लिया था। उसके बाद फिर हम करेंगे अपनी किचन की सफाई, क्योंकि किचन को भी साफ करना ज़रूरी होता है, जभी तो खाना वगैरह बनाएँगे उसमें, क्योंकि साफ-सुथरी अगर किचन हो, घर हो ना तो अच्छा लगता है और गंदा पड़ा रहे ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मन भी नहीं लगता है काम करने में। तो मैंने बर्तन धो के साफ साथ में रख दिए थे। उसके बाद मैंने चढ़ा दी थी सब दाल खाने बनने के लिए, तो मैंने कुकर चढ़ा दिया था गैस पे और उसमें मैंने डाल दिया था थोड़ा-सा पानी बॉयल होने के लिए और उसमें नमक ऐड करके और पानी को बॉयल करने के लिए छोड़ दिया था। फिर उसके बाद मैं लग गई थी नाश्ता बनाने की तैयारी में, तो नाश्ते में बना रही थी मैं आज आटे का चीला मीठा वाला। तो रोज़-रोज़ झंझट होती है क्या बनाएँ, क्या ना बनाएँ, जब तक मैंने दाल को भिगो के रख दिया था, तो दाल को एक बर्तन में निकाल के और जितनी मुझे बनानी थी मैंने उतनी सी निकाल के उसको पानी में भिगो के रख दिया था। जब तक मेरा पानी बॉयल होगा जब तक मैं दाल को धो के उसमें डाल दूँगी। तो मैंने आटा छान के और आटे को मैंने ले लिया था एक बर्तन में, तो अब चीले के लिए हम आटे को घोलते हैं। इसमें ऐड करेंगे अभी शक्कर, क्योंकि बिना शक्कर के तो मीठा लगेगा नहीं, तो बच्चे भी नहीं खाएँगे और बिल्कुल ही फीका ही लगेगा और फीकी चीज़ तो कुछ भी वो अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए मैं उसमें शक्कर भी ऐड कर ली थी और शक्कर को ऐड करके और उसमें पानी डाल के थोड़ा-थोड़ा करके और हम उसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि बच्चों को अगर कुछ बना के खिलाओ तो नाश्ते में भी कुछ बनाना पड़ता है ताकि वो कुछ खा पी लेते हैं और आराम से खेलते रहते हैं। और कुछ बना दो अच्छा सा तो अच्छा लगता है बच्चों को खिला दो तो मैं ज़्यादा करके बच्चों को ना हेल्दी नाश्ता ही देते हैं, दलिया, खिचड़ी, यही सब चावल वगैरह। और ये मार्केट की चीज़ें होती है ना, ये है कि ये कभी-कभार ही खाते हैं बच्चे। तो उनको तो बहुत ही कम खाते हैं, कभी जब भी हफ्ते में 2 हफ्ते में ऐसे इसलिए। तो मैंने आटे के गोल बना के और उसको एक साइड में रख दिया था जब तक आटा अच्छे से फूल के और रेडी हो जाएगा। और एक तरफ मेरा पानी भी बॉयल हो चुका था, तो मैंने उसमें ऐड कर दिए थे अपने मसाले, तो लाल मिर्ची, धनिया, गरम मसाला और नमक वगैरह ये सब ऐड करके उसमें, क्योंकि बिना मसालों के ना सब्ज़ी फीकी लगती है। फिर बाद में उसमें ऐड कर देंगे टमाटर और हरी मिर्च मैंने उसमें ऐड की नहीं थी। और दाल थी, दाल को धो के अच्छे से रगड़ के और उसको भी उसमें ऐड करके कुकर में डाल के और उसका लगा देंगे ढक्कन उसको पकने के लिए। तो जैसे उसमें 1 या 2 सीटी लगाएँगे, 1 से 2 सीटी हमारी दाल पक के रेडी हो जाएगी। जब तक मैंने रखा था गैस पे तवा, वो गर्म हो जाएगा। जब तक हम बना देते हैं छुटकी के लिए ओट्स, तो हमारी पीहू के लिए मैंने ओट्स पीस के रखे हुए थे, तो उसके लिए ओट्स बना दिए थे। उसका नाश्ता रेडी हो चुका था, बच्चों के लिए नाश्ता बनाने की बारी। तो मैंने तवा गरम हो चुका था और फिर मैंने ऑयल लगा के और एक बड़ी सी चम्मच से उसमें डाल के और मैंने बैटर को डोसे की तरह फैला के चीला बना के रेडी कर लिया था धीरे धीरे करके। तो मैंने उसमें 2 चम्मच या 1.5 चम्मच के समथिंग डाल के और उसको घुमा के और मेरे गोल गोल पतले पतले आटे के मीठे वाले चीले बन के रेडी हो गए थे। तब उनको थोड़ी देर पकाएंगे, फिर उसको पलट के सेकेंगे और जब तक ऊपर सिक जाएगा फिर उसमें ऑयल ऑयल लगाएंगे। तो ऊपर से वो थोड़ा सा सूख चुका है और सिक चुका है, तो मैंने उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के और उसको थोड़ा चिपक गया था तो उसको छुड़ा के और उसको पलट दिया। छुड़ाते समय थोड़ा सा मीठा है ना थोड़ा सा काला हो गया था, जल गया था, जला नहीं था लेकिन थोड़ा सा। तो उसको पलट के और ऑयल लगा के फिर से बना के रेडी कर दिया था, तो बच्चों को मैंने दे दिया था। मैं साथ साथ बना रही थी और साथ ही साथ मेरे बच्चे नाश्ता कर रहे थे। तो मैंने फिर एक दो और बनाए थे, मतलब सब लोगों के लिए, तो मैंने बच्चों को दे दिया था, मैं तहाँ से लेके चला गया था और इधर मैं और बनाने लग गई थी। तो इसको भी मैंने बना के इसको भी रेडी कर लिया था। इस प्रकार से मैंने सबके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना के रेडी कर लिया था। तो एक एक करके सब लोग मैं बनाती जा रही थी, एक एक करके सब लोग लेके जा रहे थे, नक्श भी, मितांश भी और मेरी छोटी बहन भी। सब लोगों को मैं नाश्ता देती थी कि अब मेरा काम था बनाने का, तो मैं बनाने लगी थी। मैंने बना के सबके लिए नाश्ता रेडी कर लिया था और उसके बाद मैंने मितांश के पापा के लिए भी नाश्ता भिजवा दिया था। तो इधर मितांश ले गया था अपने लिए नाश्ता करने के लिए। तो इधर मितांश बैठ के नाश्ता करता है, छत पे बैठ के बच्चे खेलते रहते हैं, क्योंकि आजकल तो बारिश भी होती है, ठंडा मौसम भी होता है। तो हमारे यहाँ तभी भी बारिश बंद हुई थी, उस नाश्ता करके फिर मितांश चला गया था अपने पापा को देने के लिए। उसके पापा बैठे हुए थे बाहर, तो वो नाश्ता दे लेके बाहर चला गया था। तो बाहर उसके पापा से मिले नहीं, फिर मैंने सबका नाश्ता बना के सब किचन का काम खत्म करके
दाल तो हमारी पक चुकी थी, उसको रख के गैस बंद कर दी थी और उसके बाद मैंने अपना बैठ के नाश्ता कर लिया था। तो मैंने आके देखा तो गैस पे अपना दूध चढ़ा दिया था एक तरफ और एक तरफ अपनी दाल पक के रेडी हो गई थी। तो कुकर ठंडा हो गया था तो मैंने कुकर को खोल के देखा तो मेरी दाल भी बन के रेडी हो चुकी थी। अब दाल को एक बर्तन में निकाल लेंगे कुकर में से, फिर उसमें लगाएंगे हम तड़का। तो दाल हमारी पक के रेडी होगी 2 सीटी में। तो मैंने उसको एक बर्तन में निकाल के उसमें तड़का लगाएंगे लहसुन और प्याज का और जीरे का। तो मैंने उसको तवा रखा, गैस पर रखा था फ्राई पैन, उस ऑयल गरम करके उसमें जीरा डाल के उसमें पहले लहसुन ऐड कर देंगे। तो लहसुन को ना थोड़ा सा जला लेंगे तो थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आ जाता है, तो इसलिए पहले हम लहसुन को ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हम प्याज को भी कट करके उसको भी ऐड कर देंगे। तो उन दोनों को हम पका लेंगे और पकने के बाद हम उसमें दाल में तड़का वाला बन के रेडी हो जाएगा। अब दाल में तड़का लगा के और फिर हम एक तरफ अपने बनाते हैं चावल, क्योंकि दाल बनी और चावल ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमारे घर में तो चावल बनेंगे और दाल भी दोनों बनती है। तो लास्ट में मैंने दाल फ्राई मसाला ऐड करके और दाल को रख दिया, तो दाल बन के रेडी हो गई थी। फिर एक तरफ मैंने चावलों के लिए पानी रख दिया था बॉईल करने के लिए। फिर इधर छुटकी का डिनर बनना था, तो देखो थोड़ा देर मैंने देखा नहीं था तो उफल गया था वो। तो उसको मैं थोड़ा साफ़ करूँगी जब तक मैं उसमें चावलों के लिए पानी चढ़ा दिया गरम। तो पानी में थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, क्योंकि चावल थोड़ी फीकी फीकी सी लगती हैं इसलिए, तो उनके अंदर भी थोड़ा सा नमक का फ्लेवर हो जाता है और टेस्टी हो जाता है। तो इसके बाद उसमें नमक ऐड करके अब पानी को होने दे देते हैं। और जब तक मैंने उसमें चावल भी ऐड कर दिए थे और चावल हमारे पकने के लिए छोड़ दिए मैंने। फिर हमारी छुटकी का खाना भी बन के रेडी हो गया था, उसको गैस बंद कर दी थी मैंने। उसके बाद चावल थोड़ी देर में पक जाएंगे। अब घर में दो से और सब लोग तो चावल खा लेते हैं, लेकिन एक लोग है हमारे घर में, मेरे देवर, वो नहीं खाते हैं चावल। तो उनके लिए जब भी चावल बनाओ ना, जब भी, तो उनके लिए रोटी बनानी पड़ती है अलग से। तो उनके लिए थोड़ी सी रोटी बनाने के लिए मैंने आटा लगा लिया था। तो आटे लगा के उनके लिए मैंने 2 से 3 4 मतलब रोटी डाल दी थी उनके लिए। तो मैं उनके लिए रोटियाँ बनाई थी। घर में सब लोग चावल खाए और एक दिन कोई चावल ना खाना उसकी रोटी बनाओ तो कैसा लगता है, काश वो भी चावल खा लेता तो कितना अच्छा होता है, रोटी नहीं बनानी पड़ती। लेकिन खैर कोई नहीं, होते हैं कभी कभी घर में ऐसा तो करना पड़ता है, तो कभी बना भी देते हैं, कुछ उससे कुछ होता भी नहीं है। तो मैंने उनके लिए रोटी बना के और ना बना के रेडी कर दी थी। उसके बाद आती ही फिर अपने किचन को भी साफ़ करना है खाना बना के, रोटियाँ सेक के और मैंने उनके लिए रेडी कर दी थी, क्यों गर्मा गर्म रोटी उनके लिए बना के मैं रख दी थी, तो उन्हें खानी है जब वो खा लेंगे। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी रोटी बन के रेडी कर दी थी। रोटियों को रख के फिर मैंने अपनी किचन क्लीन कर लिया था। तो गैस वगैरह, इंडक्शन चूल्हा, चकला बेलन सबको पोंछ के और आटे को झर करके साफ़ करके और मैंने उनको रख दिया था। उसके बाद मैंने किचन की सारी बर्तन वगैरह सब साफ़ करके और गैस को भी क्लीन करके और आटा झरक करके सारा साफ़ करके और नीचे गिरा दिया था। फिर उसके बाद अगर झाड़ू वगैरह लगाएंगे हम, तो मैंने गैस को पोंछ लिया था, तवा वगैरह, और उसमें कुछ फैल जाता है ना तो वो थोड़ा सा गीले कपड़े से उसको छुड़ा के और गैस को साफ़ कर लिया था। उसके बाद मैंने झाड़ू वगैरह लगा के अपने किचन को साफ़ कर दिया था। उसके बाद किचन उसमें फिर बर्तन रखे हुए थे जिंक में, तो मैंने बर्तनों को साफ़ करके सबसे पहले कुकर को धोया था, क्योंकि कुकर सबसे बड़ा बर्तन है ना, तो उसको धोने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है सारे बर्तनों में, इसलिए तो मैंने सबसे पहले कुकर को धो लिया था। तो कुकर को धो के अच्छे से रगड़ के उसको साफ़ कर लिया था और उसके बाद धो के और बर्तनों को साइड कर दिया था। तो बर्तन मेरे धो के रेडी हो गए थे, तो मैंने अपने किचन में सारा काम ख़त्म कर लिया था। फिर उसके बाद खाना वाना सब मैं बना के रख के मतलब मैं आ गई थी नीचे नहाने के लिए। तो हम लोग नहा के रेडी हो गए थे खाना वाना, फिर हम अगले दिन अपनी करते हैं किचन की सफाई। तो अगले दिन करी थी अपनी किचन की सफाई, तो छोटी बहन बोली थी किचन बहुत गंदी हो रही है और मुझे भी गंदी लग रही थी। तो मैंने उससे बोला मैं ठीक किचन की सफाई कर लेते ना, जल्दी से काम खत्म कर लेते हैं। मैंने उसने जल्दी जल्दी काम खत्म किया और मैं लगी थी अपनी किचन की सफाई करने के लिए। तो मैंने अपनी बड़ा बड़ा सामान था किचन का, उसको मैंने बाहर निकाल के रख दिया था। और छोटे छोटे डिब्बे थे, उनको तो मैंने गैस के वाली गैस के ऊपर पटिया उस पर रख दिया काउंटर पर, गैस के पे। मिक्सर वगैरह और जो बड़े बर्तन मैंने थे उनमें कुछ सामान रखा रहता है आटे वगैरह, तो उनको ना बाहर रख दिया था। तो सारी किचन खाली करके और बर्तनों की टोकरी वगैरह सब कुछ बाहर निकाल के और झाड़ू लगा के और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, पानी डाल के और उसमें सर्फ़ डाल के और उसको अच्छे से ब्रश से रगड़ने लगी थी मैं, क्योंकि आजकल ना तेल वगैरह और सब्जी चाय वगैरह कुछ फैल जाती है ना, तो जल्दी दाग बन जब पड़ जाते हैं, तो थोड़ी साफ़ नहीं होते वो और गंदगी पड़ी होती है किचन, तो बहुत अच्छी भी नहीं लगती है। तो काफ़ी दिनों से किचन गंदी हो रही थी और आजकल बारिश हो रही है तो पूरी किचन में सीलन वगैरह होती है, तो इससे धूल मिट्टी वगैरह तो और ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो इसलिए किचन बहुत गंदी हो रही थी, तो मैंने ब्रश से रगड़ के उसको साफ़ किया। तो कम से कम बहुत टाइम लग गया उसको रगड़ने के करके ब्रश से सारी टाइलों को मैंने साफ़ कर लिया था। और जो निशान पड़े हुए थे कुछ खाने पीने की चीज़ें गिरने के, तो वहाँ ज़्यादा रगड़ना पड़ा मुझे, तो वहाँ पर रगड़ रगड़ के
और जो किन्नौर वगैरह थी उनको भी, और सारा सब रगड़ के, और फिर मैंने पानी डाल के और पानी से धो के, और फिर मैंने सिलेंडर को भी धो लिया था क्योंकि वो भी उस पर थोड़ी सी धूल मिट्टी रखी थी, तो मैं उसको भी धो लेती। तो मैंने पैप पैप से पानी डाल के और उसको सारा कचरा वगैरह मैंने निकाल के बाहर कर दिया था। उसके बाद फिर मैं अपनी किचन की किनारी वगैरह उन पर थोड़ी ज़्यादा आटा वगैरह गिर जाता है तो उसको साफ कर दिया था। उसके बाद मेरा सिलेंडर गंदा हो रहा था तो मुझे इसको भी धो दूँगी, नहीं तो ये बेचारा बुरा मान जाएगा ना, क्योंकि वो भी गंदा दिखेगा किचन में तो अच्छा भी नहीं लगेगा। उसको मैंने उसको भी पानी डाल के उसको हाथ से रगड़ के उसकी धूल मिट्टी छुड़ा दी थी, तो सिलेंडर साफ़ हो चुका था, बिल्कुल चिपक के रेडी हो गया था। और मैंने वॉश बेसिन का पाइप था उसे भी निकाल के थोड़ा साफ़ कर लिया, और जो सारा कचरा था मैंने पानी से पाइप से बाहर निकाल के, और जो किनारी वगैरह थी उनमें कचरा फंसा हुआ था तो मैंने उसको भी साफ़ कर लिया था पाइप से पानी डाल के छिड़क के। और मैंने ब्रश से भी रगड़ ली सारी किचन, तो किचन तुम्हारी हो गई थी रेडी। और किचन का मैंने सारा धो के रेडी कर दिया था। उसके बाद बाहर की छत थी तो वहाँ पानी वानी फैला था, तो उसको मैंने झाड़ू से कचरे को सारा बाहर निकाल के एक तरफ कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने वाइपर से अपनी सारी किचन में पोंछा मार दिया था, और वाइपर से जो पानी था तो ज़्यादा पानी था उसको तो मैंने वाइपर से निकाल दिया था। थोड़ा सा बचा था तो उसको भी टाइट से वाइपर मार के किचन को हम सुखा देंगे, क्योंकि इतनी आसानी सूखेगी नहीं किचन, और सामान भी हमें रखना है, नहीं तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो घर के काम करने की ना इसी प्रकार से होता है, सारे काम हो जाते हैं घर के तो अच्छा लगता है। उसके बाद फिर अगर पड़े रहते हैं ना तो ऐसा लगता है कुछ अधूरा अधूरा सा, और काम कुछ हुआ नहीं और अच्छा भी नहीं लगता। तो मैंने वाइपर से पानी निकाल के पोंछ के सूखेगा, पोंछे से उसको पोंछ के पानी को, किचन हमारी सूखी रेडी हो गई थी। उसके बाद मैं सामान रख दिया था,